तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अगर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्लानिंग को देखा जाए तो फिलहाल एएमसी ही एकमात्र एयरक्राफ्ट है जिसे लेके इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ने का संकल्प रखता हो। पर इंडियन एयरफोर्स के सामने लगातार रशिया और अमेरिका के द्वारा अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इवन अमेरिका इतना हद तक आगे आ गया है कि अमेरिका की तरफ से अपने एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के सामने प्रस्ताव के रूप में रखने के लिए एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान ही F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत लाया गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया भी अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी भारत के सामने ऑफर के तहत रखा है, जबकि एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों के भी ज्वाइंट डेवलपमेंट का ऑफर रशिया के द्वारा भारत के सामने रखा जा चुका है। पर इन सभी ऑफरों के बावजूद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अभी भी AMCA एयरक्राफ्टों को लेके ही पॉजिटिव है और अपने पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को AMCA एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखना चाहता है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के सामने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर आज से नहीं रखा जा रहा है, बल्कि साल 2015-16 से ही भारत के सामने ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑफर लगातार रखा जा रहा है। पर कभी भी भारत की तरफ से इन ऑफरों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत कभी भी किसी देश को इन एयरक्राफ्टों के ऑफर को लेकर हाँ नहीं कहा। पर अब साल 2023 में एक तरीके से इशारा दिया जा रहा है कि शायद भारत रेडीमेड 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है। मतलब ऑफ द शेल्फ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के लिए प्रोक्योर किया जा सकता है। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये कहना है इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस का। पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की तरफ से हाल ही में ही हाउस में एक प्रस्ताव को रखा गया, जो कि भारत में बनने वाले एयरक्राफ्टों के डिले से इंडियन एयरफोर्स को होने वाले नुकसान के ऊपर था। बेसिकली यहाँ पे इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले तेजस एयरक्राफ्टों के डिले का जहाँ पे जिक्र किया गया है, तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल तेजस मार्क 2 को लेकर भी बताया जा रहा है कि शायद ये 2 साल के आसपास डिले होगा। तो वहीं पे AMCA एयरक्राफ्ट को लेकर भी अगर देखा जाए तो अब तक इन एयरक्राफ्टों के इंजनों का चुनाव नहीं हुआ है और ना ही एयरक्राफ्टों के बजट एलोकेशन हुआ है, जिससे कि ये अंदाजा लग रहा है कि शायद AMCA एयरक्राफ्ट भी इसी तरीके का डिले का शिकार होगा। अब दोस्तों पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का ये रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट को इंडियन एयरफोर्स के ताकत को बरकरार रखने के लिए और इंडियन एयरफोर्स के ताकत में किसी भी तरीके का कमी ना आए, उसे देखते हुए ऑफ द शेल मतलब रेडीमेड 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को प्रोक्योर करने को लेकर सोच विचार करना चाहिए। अब दोस्तों ये बात हैरान करने वाला इसीलिए है क्योंकि जो पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, इसमें ज्यादातर पार्लियामेंटेरियन रूलिंग पार्टी का मतलब बीजेपी का है, जिसका नेतृत्व फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि असल में पार्लियामेंट के जो स्टैंडिंग कमेटी के तरफ से ये रिपोर्ट दिया गया है, असल में ये काफी हद तक अमेरिका के द्वारा भारत में F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट लाने को लेकर इन्फ्लुएंस है। हालांकि दोस्तों इस तरीके से पार्लियामेंटेरियनों को भारत में इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं है, और ऊपर से एक दो नहीं बल्कि स्टैंडिंग कमेटी के समस्त पार्लियामेंटेरियनों को ऐसे इन्फ्लुएंस करना संभव नहीं हो पाता है। पर दोस्तों यहाँ पे ये बात तो सच है कि भारत में जो डिफेंस प्रोजेक्ट है, खास करके एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट है, ये लगातार डिले हो रहा है। और इस तरीके से अगर ऐसे प्रोजेक्ट डिले होगा तो ये इंडियन एयरफोर्स को काफी अधिक नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्टों में डिले ना हो, और अगर गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन लेने के डिले के कारण प्रोजेक्टों में डिले हो रहा है तो उसे भी दूर करना चाहिए। जबकि दूसरा बात ये भी इंश्योर करना चाहिए कि अगर प्रोजेक्टों में डिले हो रहा है जिससे कि एयरफोर्स में जब जितने एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होगा उतना अगर नहीं होता है तो दूसरे सोर्सेज से इस आवश्यकताओं को पूरा करने को लेके भी गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के जो AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये शायद साल 2030-32 से पहले तैयार ना हो, और तब अगर तैयार भी होगा तो साल 2035 से पहले तो कम से कम पहले स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाना संभव नहीं होगा। और दोस्तों तब तक माना जा रहा है कि चाइना अपने बेड़े के लिए 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट तक बना लेगा। इवन चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है, उससे ये भी अंदाजा लग रहा है कि तब तक पाकिस्तान को भी चाइना 1 या 2 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट दे सकता है। हालांकि पाकिस्तान ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के कंडीशन में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने जमीन गिरवी रख के भी भारत के खिलाफ हथियारों को अवश्य हासिल करेगा। अब ऐसे में दोस्तों भारत ऑलरेडी ऐसे एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी में चाइना से पीछे है, और पाकिस्तान से पीछे होना भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरा मानना भी ये है कि अगर AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक में आगे नहीं बढ़ सकता है तो एटलीस्ट कुछ 1 या 2 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत को प्रोक्योर करना चाहिए, ताकि हाई वैल्यू मिशंस के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। अब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भारत के सामने फिलहाल ऑफ द शेल 2 एयरक्राफ्ट है। एक है F-35 जबकि दूसरा है सुखोई Su-57। हालांकि सुखोई Su-57 के FGFA वेरिएंट के प्रोजेक्ट में भारत भी जुड़ा हुआ था, लेकिन एयरक्राफ्टों से खुश न होकर भारत इस प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर किया है। और दूसरी तरफ F-35 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है,
लेकिन भारत के द्वारा ऑलरेडी S-400 जैसे मिसाइलों को खरीदा गया है, जो कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोक्योरमेंट में एक बाधा हो सकता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों को एरो इंडिया 2023 में भारत में लाके एक तरीके से इशारा तो दिया गया है कि अमेरिका इन मुद्दों के बावजूद भी F-35 एयरक्राफ्टों को भारत को बेचने को लेकर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन लिया जा सकेगा, या अमेरिका के अंदर जो लॉबिंग है क्या वो ऐसे डिसीजन लेने देगा, ये भी चर्चा का विषय है। जबकि दूसरी तरफ सुखोई Su-75 चेकमेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को रशिया भारत के साथ ज्वाइंटली डेवलप करने का ऑफर रख रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पे ये मानना है कि एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को ऑफ द शेल्फ परचेस करना तो सही होगा, लेकिन किसी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ज्वाइंट डेवलप करना AMCA एयरक्राफ्टों के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इससे AMCA एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट बैक बर्नर में चला जाएगा और ज्वाइंट डेवलपमेंट में अगर बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा जाता है तो ज्वाइंट डेवलपमेंट भी एक तरीके से नुकसानदायक होगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के रिकमेंडेशन में फ्रांस से मिराज 2000 ट्रेनर एयरक्राफ्टों को भी खरीदने को लेके कहा गया है और एक तरीके से जोर देते हुए ये बताया गया है कि भारत को कम से कम 2 मिराज 2000 ट्रेनर एयरक्राफ्टों को फ्रांस से हासिल करना चाहिए, ताकि इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के फ्लीट है उसे 51 तक रखा जा सके। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा साल 2021 में फ्रांस से 2 मिराज 2000 ट्रेनर एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है, जो कि पहले फ्रेंच एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा था, और इन एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा लेटेस्ट -5 कॉन्फ़िगरेशन में भी अपग्रेड किया गया है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली परचेस इसीलिए किया गया था ताकि पायलट इनटेक रेशियो को बरकरार रखा जा सके, और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 10 मिराज 2000 ट्रेनर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, ताकि नए फाइटर पायलटों की ट्रेनिंग को अंजाम दिया जा सके। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि इसके बाद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के द्वारा इन मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाएगा, जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। और हालांकि ये डेवलपमेंट प्रोसेस भी डिले हो रहा है, जिससे फिलहाल अभी से ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि साल 2035 से मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट रिटायर कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन काफी समय पहले बंद हो चुका है और स्पेयर पार्ट्स का भी एक तरीके से अभाव है, और इसे देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हाल ही में फ्रांस से रिटायर किया हुआ 16 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्टों को भी एक्वायर किया गया है, जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई के रूप में किया जाएगा, और 15 साल तक इन 16 एयरक्राफ्टों के द्वारा स्पेयर पार्ट्स आसानी से जनरेट किया जा सकेगा। पर दोस्तों यहाँ पे मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को और लंबे समय तक इस्तेमाल करना या तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदना ही एकमात्र इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को मजबूत करने का उपाय नहीं होना चाहिए, बल्कि इंडियन एयरफोर्स में टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर और दुनिया में सबसे मॉडर्न कहे जाने वाले एयरक्राफ्ट भी होना चाहिए, ताकि संख्यामूलक रूप में और टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों ही इंडियन एयरफोर्स आगे रहे। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट राफेल एम ही है, जो कि टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के मुकाबले में भी सुपीरियर एयरक्राफ्ट दुनिया में अवेलेबल है, जैसे कि F-35, F-22। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो इन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों से भी अधिक ताकतवर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट दुनिया में चल रहा है, जिनमें फ्रांस और जर्मनी के द्वारा FCAS प्रोजेक्ट जहां पे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं पे और एक FCAS के नाम से ही प्रोजेक्ट को ब्रिटेन, इटली और जापान की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को NGAD के नाम से डेवलप कर रहा है, जबकि चाइना अपने अलग ही 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को लेके काम कर रहा है। रशिया में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि रशिया काफी हद तक 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका है, जिससे कि जल्द ही MiG-41 नाम से एक 6th जनरेशन के इंटरसेप्टर को रशिया दुनिया के सामने ला सकेगा। कुल मिला के ऐसे वक्त पे भारत को अभी से ही 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजिकली इंडियन एयरफोर्स पीछे ना जाए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ऑफ द शेल कौन से एयरक्राफ्ट भारत के लिए बेहतरीन होगा, मतलब F-35 या सुखोई Su-57? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।